सुबह सवेरे सूरज ने किरणें बखेर दी। हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागात का शहर फजाई आलूदगी में सबसे पहले नंबर पर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फिजा से बीमारियों में भी इजाफा। शहरियों को खुश्क, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। नाबीना अफराद का मुतालिबात के हक में एहतजाज 10वें रोज में दाखिल हो गया। बहनाई से महरूम अफराद ने अपना धरना चेयरिंग क्रॉस से CM हाउस के बाहर मुंतकिल कर दिया। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पथराव से 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। किसी भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद नहीं किया गया। नाबीना अफराद का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारे मुतालबात कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो जैसे वफाक में डिसेबल अलाउंस 10,000 है। हमारे परमानेंट जो मुलाजिम है, हम कहते हैं डिसेबल अलाउंस उनका 10,000 किया जाए। दूसरा, हमारे डेली वेजेस पे हैं, 3 माह लगाते हैं, फिर हमें निकाल देते हैं। कभी कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, कभी हमारे साथ वो स्पेशल जो बर्ताव है वो नहीं किया जा रहा। हमारे जो मुतालबात हैं, हम CM साहिबा से 12 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो हमारे मुतालबात को हल करें, हमसे मीटिंग करें, सुने हमारे मुतालबात। वो लोगों की बातों में ना आएँ और वो हमसे डायरेक्टली मिले। वो दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे लोगों को बुला लेती हैं हमारे मुतालबात जानने के लिए, लेकिन जो असल बेनिफिशरी हैं, जिनके मुतालबात हैं, ना उनके पास आ रही हैं, ना उन्हें बुला रही हैं, ना उनके मुतालबात सुन रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस। किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी किया। बसारत से महरूम अफराद का मुतालिबात के हक में एहतजाज। नाबीना अफराद और पुलिस के दरमियान तसादुम पर अफसरान खामोश रहे। क्या कोई प्लान है दरमियानी रास्ता निकालने का? लोग दोनों तरफ से जख्मी हो रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल। ACCT राय बाबर अली मुंह मोड़ कर दूसरी तरफ चल दिए। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास किया गया। पंजाब के तरक्याती मनसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर। मियां नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। गवर्नर और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला ख़त्म करने पर बाज़िद हैं। नून लीग के गैर संजीदा रवैये की वजह से PPP को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का आज दौरा लाहौर मुतवक्की। आरिफ अलवी लाहौर तंजीम के अहदेदारान से मुलाकात करेंगे। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज के हवाले से मुशावरत की जाएगी। साबिक सदर आज खातिमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का गुलबर्ग टाउन की तंजीम का ऐलान। हाजी फयाज सदर गुलबर्ग टाउन मुकर्रर। अफजाल खान सेक्रेटरी जनरल और अमानुल्लाह खान सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। हाजी फयाज को PTI में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने पर टाउन सदर मुकर्रर किया गया। नोटिफिकेशन जारी। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं। बुशरा बीबी अडयाला जेल के केस सेल में हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, बुशरा बीबी और बानी PTI VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी की नवीद सुना दी। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 1.5% तक कमी कर दी गई। किरायों में 50 से 109 रुपये तक कमी कर दी गई।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी किरायों में कमी के लिए मुतहर्रिक। सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी ने किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील दे दी। अफसरान को फील्ड में रहने और ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अवाम की सेहत से खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। फूड अथॉरिटी जानवरों की लाशों से तैयार तेल करने वाले माफिया के खिलाफ इन एक्शन। करोल घाटी में मीट प्रोसेसिंग के 2 यूनिट्स बंद कर दिए। 1 लाख रुपए जुर्माना, 3 यूनिट्स को नोटिस और 6 मुकदमात भी दर्ज करा दिए। इनकम टैक्स जमा कराने वालों के लिए अच्छी खबर। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसीह कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसीह का नोटिफिकेशन जारी। तौसीह ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर की गई। उन्नीस अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा। हुकूमत ने 5 अरब 64 करोड़ 59 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। हर गाड़ी और हर शख्स की मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेवेन्यू जनरेशन के लिए बड़ा इक़दाम। जोहर टाउन, सब्ज़ाजार, मुस्तफ़ा टाउन समेत LGA की तमाम स्कीमों में रिहायशी प्लाटों की नीलामी करने का फैसला। रिहायशी प्लाट्स किस्तों पर देने की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है। महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की सुनी गई। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट को 7 साल बाद भर्तियों की इजाज़त मिल गई। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट प्लानर, इंजीनियर, रिसर्च एनालिस्ट की मंजूरी। रिसर्च असिस्टेंट, IT मैनेजर, कार्ड ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट की भर्ती होगी। जिमस्टोन की स्मगलिंग उरूज पर मुतालिका इदारों की आंखें बंद। स्मगलर सालाना $5 अरब के जिमस्टोन स्मगल करते हैं, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। माली साल 2023 से 24 में जिमस्टोन की बरामदात $1.5 अरब से बढ़कर $80 करोड़ रह गए। डेंगू का जिन बेकाबू होने लगा। शहर में 24 घंटे के दौरान 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में 110 केस सामने आए। एक हफ्ते में 671 और रवां साल अब तक 1843 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के बढ़ते केसेस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक ने डेंगू की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। माहिरीन ने डेंगू पर काबू पाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि डेंगू पर काबू पाने के लिए अफसरान को दफातर से निकल कर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन 2024-25 का इनेकाद। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की उम्मीदवारों को वार्निंग जारी। तमाम उम्मीदवारों को बैनर, फ्लैक्स, बैनर्स, पोस्टर्स और स्टिकर्स 5 अक्टूबर तक उतारने का हुक्म। कहा, ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी न करने वाले उम्मीदवार को नाअहल किया जा सकता है। रायगढ़ में एक ही रात में वापडा के 2 ट्रांसफार्मर्स चोरी हो गए। CTO अम्बारा अतहर का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। दूसरी जानब कानून के मुहाफिज ही खिलाफ वर्जियों पर उतर आए। फिरोजपुर रोड पर हेलमेट की खिलाफ वर्जी करने वालों में पंजाब पुलिस के एहलकार सरे फहरिस्त हैं। शहरी दोहरे मयार के खिलाफ फट पड़े। ये कहना चाहता हूँ कि कानून जहाँ पर सबके लिए बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर नहीं है। ये आप मेरे पीछे देख लें, जिस तरह से पुलिस फ़र्ज़ हमारा खिदमत आपकी, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि पुलिस किस तरह से कानून की धज्जियाँ खुद बखेर रही है। हमारे जैसे शहरियों का चलान किया जा रहा है रोक रोक के 2000 रुपये का। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना जी? आपका लाइसेंस क्यों नहीं बना? हम कानून की बालादस्ती के लिए चाहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे खुद भी देखा है कि कितने पुलिस वाले यहाँ से गुजरे हैं।
उनको एक बंदे को भी नहीं उन्होंने रोका। शादबाग की यूसी 25 में मसाइल की भरमार, सीवरेज का नाक़िस सिस्टम और गलियां भी टूट फूट का शिकार। पीने का साफ पानी भी नायाब हो गया, बदबू और ताफुन से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के जल्द हल का मुतालिबा। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त, वाल्टन को जुज़वी तौर पर फाल कर दिया गया। कैंची से डिफेंस मोड़ तक असफाल्ट के बाद कैरिज वे फाल कर दी गई। CEO CBD इमरान अमीन का कहना है कि मंसूबे के बाकी काम भी वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। पार्किंग कंपनी सफेद हाथी साबित होने लगी। ली पार्क के नाम से चलने वाली कंपनी MCL की नादहिंदा निकली। 5 साल में कमोपेश 321 करोड़ रुपए महाना अदा न किए। सालाना 7 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म, हर साल 22 लाख 28 लाख रुपए से जायद अदा न किए गए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LGA का घेरा तंग। गुलशन रावी, समनाबाद और शादबाग में ऑपरेशन। टाउन प्लानिंग विंग ने 20 इमलाक को सरबेमोहर कर दिया और 6 को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की ज़ेरे निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 ने किया। पुलिस डाकुओं और चोरों की यलगार के सामने बेबस। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 426 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 8 घरों का सफाया कर दिया। लाखों रुपए और जेवरात छीन लिए गए। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात पर 56 अफराद को लूट लिया। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज PCB ने कौमी टीम के सपोर्ट स्टाफ का ऐलान कर दिया। कौमी टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी के साथ टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा फराइज सर अंजाम देंगे। टिम नेल्सन हाई परफॉर्मेंस कोच, जबकि कल्फ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। अजहर महमूद बतौर असिस्टेंट कोच के तौर पर काम करेंगे। और प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट का कल से आगाज होगा। 9 महकमों की टीमें शरीक होंगी। 19 मैचेस 5 शहरों में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 13 और 14 अक्टूबर को होंगे। फाइनल 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। फातेह टीम 50 लाख रुपए की हकदार होगी।